नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पेशल। मेरा जो टारगेट रहने वाला है वो ये है। एक तो मैं बात करूंगा स्पेशल अपने हरियाणा वालों के लिए, जो हमारे लोकल बंदे हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो किसान कौम है उन सब के लिए मेरी एक खास वीडियो है। और क्योंकि देखा जाए तो मैं ज़्यादातर ये जो भी वीडियो लेके आऊँगा इस चैनल पे वो ठेठ हमारी हरियाणवी भाषा में होंगी। ठीक है जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, उसके बाद मैं आपको बात बता दूं कि वास्तु, महावास्तु या एस्ट्रो वास्तु ये सब क्या चीज़ें हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर कर दूंगा। बिल्कुल हमारे हरियाणा में एक प्रचलन है कि ये सब पाखंडवाद है, ये सब पाखंड की विद्या है और ये ढोंग ढकोसला है, इनमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वही व्यक्ति ये कहते हैं कि भाई पंच तत्व ही सब कुछ है। और वो कहते हैं भाई हम तो प्रकृति की पूजा करते हैं, हम तो किसान है, हमने तो जमीन को फाड़ के अनाज को पैदा किया है। लेकिन बिल्कुल आपकी बात सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बिल्कुल आपकी बात सत्य है, क्योंकि जमीन को फाड़कर जब अनाज को उत्पन्न किया तो उसमें किस किस तत्व ने आपका साथ दिया, ये उनको कोई ज्यादा तरक्की हाथ नहीं लगी है। ब्रह्मांड के जो रहस्य है वो जितने भी मिलेंगे आपको अपने वेद शास्त्रों में मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसने वेदों का ज्ञान नहीं है, सबसे पुराना धर्म हमारा सनातन ही था, सब सनातन धर्म से निकले हुए व्यक्ति हैं। अब आज वो कुछ भी बन जाए, कुछ भी कह लो, कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है जी। ये तीन प्रकार के आपने बता दूं आदमी है इस संसार में, सतव, रजस और तमस। देवता भी यही है, मनुष्य भी यही है और दैत्य भी यही है। ऐसे भी थे जो महाभारत काल में उस दौरान भी थे जो कृष्ण भगवान के खिलाफ खड़े थे, पांडवों के खिलाफ खड़े थे। ठीक है जी। अधर्म के साथ खड़े थे। तो ये हमेशा से चलता आया है, धर्म और अधर्म की तो लड़ाई हमेशा से चलती आई है जी। अब कृष्ण भगवान को भी आधे से ज्यादा यही कहते थे उस टाइम पे, ये तो छड़िया है, ये तो माखन चोर है, ये तो चोर है, ये तो जार है, ये सब बातें बोलते थे। लेकिन आज वो कलयुग में पूजे जा रहे हैं। उस टाइम पे उनकी भी पूजा नहीं किसी ने भी की थी, लेकिन आज पूजनीय है वो। तो ऐसा ही है हमारे जो धर्म शास्त्र है ना जी, तो इनकी तो बहुत बड़ी विद्या है ये। और इसको जब तक आप इसका निचोड़ में नहीं जाओगे, इसकी गहराई में नहीं जाओगे, तो आपको पता ही क्या लगेगा। तो कोई अधिकार भी नहीं है आपको कि ये ढोंग ढकोसला है, ये है वो है, जब तक आपने किसी चीज का समझा ही नहीं। अभी आपको इंग्लैंड नहीं गया तो ऐसा थोड़ी है कि इंग्लैंड नाम का कोई देश एग्जिस्ट ही नहीं करता इस संसार में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आज मैं आपको है ना, आपके जो आंखों के आगे जो पर्दा पड़ा हुआ है उसको ही उठाने के लिए आया इस वीडियो के माध्यम से। मेरी बातों को बड़ा ध्यान से और गौर से सुनना। वास्तु है क्या? वास्तु एक पंच तत्व का, और घर के अंदर जो 45 देवताओं की आप देवता लगा लो या कोई एनर्जी फील्ड लगा लो उसने घर के अंदर, या पूरा पृथ्वी जितनी भी टिकी हुई है, ये वास्तु पुरुष पे ही टिकी हुई है। ठीक है जी। अब वास्तु वर्क कैसे करते हैं? 5 तत्व से बन के आया है वास्तु, पंच तत्व से बना हुआ है। अब पंच तत्व आप समझ के देखो, भगवान भगवान करते आ रहे हैं और भगवान को ही हम मान नहीं रहे और भगवान को हम ढोंग ढकोसला बता रहे हैं। आपके जो बुद्धि है ना जी, वो बुद्धि का हरण कर लिया गया कलयुग में। यही तो बुद्धि का हरण है। कलयुग में समझ में नहीं आने देगी ये चीज आपको, असली क्या है नकली क्या है। मैं तो नहीं कहता मंदिरों में जाओ, घंटे घड़ियाल बजाओ या जाके मूर्ति पूजा करो, मैं बिल्कुल नहीं मानता, इसमें बिलीव नहीं करता मैं। ठीक है ना, मैं टोने टोटके को मानता हूँ कि भाई चौराहे पे 4 लड्डू चढ़ा दो आप और आपका भला हो जाएगा, ये तो कोई तुक वाली बात नहीं लगी मेरे को। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, 5 तत्व से बड़ी ताकत विज्ञान भी यही मानती है और हम भी एक ये मान लो वैज्ञानिक की तरह ही प्रैक्टिकल हम काम करते हैं। जितने भी आचार्य लोग हैं वो एक प्रैक्टिकल पे ही वर्क करते हैं अपना, वो बड़ी बनाई बातों पे ढोंग ढकोसलों पे चलते ही नहीं। अब वास्तु है क्या? पंच तत्व का नाम वास्तु है, उसी का नाम भगवान है। जैसे भैंसे भूमि है और गैसे गगन है। हर कोई बोलता भी अपने मुंह से
और फिर उस चीज से भूल जाते हो, उस चीज को भूल कर और दूसरे रास्ते चल जाते हो, आप भटक जाते हो। इसको कहते हैं भटकना, बुद्धि का भटकाव। और बुद्धि का भटकाव कब होता है? जब आपके घर में जो वास्तु पुरुष का सिर है ना, जिस दिशा में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, आज देना तो भाई ये नहीं पता कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है कि इतने बड़े बंधु अपने हरियाणा में ज्यादातर डायरेक्शन का ही नहीं पता। अपने हरियाणा में छोड़ो, पूरे भारत में आज भी ऐसे बंदे मैंने देखे हैं जिन डायरेक्शन का ही नहीं पता आज तक। वो मैंने कई ऐसे बंदे देखे हैं, भाई पश्चिम में नो कह देंगे हाथ करके, बोला जी वहां तक है सूरज, मतलब जो भी मर्जी आया कह दिया। उत्तर की गाना भाई नून है, ठीक है। सारी कहानी देखो, पढ़ा लिखा बंदा वो नहीं होता। पढ़ा लिखा बंदे का मैटर ये होगा कि पढ़ा लिखा से कितना भी हो, पर वो असलियत में पढ़ा लिखा होना चाहिए। डिग्री दोहरा धरे का कोई फायदा नहीं। मैंने तो बीटेक वाले भी बंदे वह देखे हैं जिन दिशा का नहीं वेरा आज तक, जिन डायरेक्शन का ही नहीं पता आज तक। साउथ पोल कहाँ है, नॉर्थ पोल कहाँ है, ये चीज भी नहीं पढ़ी, और पढ़ी तो भाई वह भूल गए हैं। क्योंकि जिस टाइम पे वो जो पढ़ाई लेनी चाहिए वह पढ़ाई आपने करी नहीं। आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा। वास्तु के पंच तत्वों का नाम ही भगवान है, और हर एक घर में ये आपके देवी देवता हैं। बाहर कितना तो मंदिर है, मैं ना चौक चौराहे पर ना कितना पहाड़ा पे बैठे हैं, मैं आपने बता दूं। सब तो पहली बात। दूसरी बात, आपके घर में वो सारी शक्तियां विराजमान है। अगर अपने घर में बैलेंस कर लोगे तो आपका बॉडी स्ट्रक्चर भी बैलेंस हो जाएगा, आपकी बुद्धि भी बैलेंस में हो जाएगी, आपके विचार भी, सब कुछ बैलेंस में हो जाएगा, आपकी आत्मा में आराम मिलेगा। वो कैसे, और एस्ट्रोलॉजी वर्क कैसे करती है ये भी मैं समझाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, हो सकता है मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट लेकर आऊं, क्योंकि इस वीडियो में मेरे पास टाइम की बहुत ही कमी है। मैं पूरी बात इसमें नहीं कर पाऊंगा, दूसरा पार्ट जरूर लेकर आऊंगा, उसने देखना मत भूलियो भाई। ये एक वास्तु, ये एक मकान का मैप है जी मेरे पास सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और टाइम देने की आवश्यकता होती है। मैं ये बता देता हूँ कि भाई फलाने बंदे, तेरा घर का जो मेन दरवाजा है वो इस दिशा में है, जब जन्म होया तो इस दिशा में था, और अब जो दूसरा मकान बदला है उसका इस दिशा में है। या घर में दरवाजे कितने हैं आपके, घर में कौन सी चीज कहाँ पर रखी है, कोई मैजिक नहीं है मेरे भाई, सब प्रैक्टिकल है और सब साइंस है, सब विज्ञान है, ठीक है। अब इसी ने मैजिक कह दो किसी ने भी, अब इस चीज ने मैं आधार बना के एक दूनाहा गाड़ लियो और बोला बाबा बैठे है, को बाबा तपस्वी है, और उड़ा चलो भाई भीड़ तो मैं भी जो ड्रा लियो, अड़े भीड़ तो मेरे दौरे भी लग जाएगी, कोई बड़ी बात को नहीं, ठीक है। पर मैं तो ये कहूँ कि भाई ढोंग बढ़ जाएगी फिर या विद्या, फिर या ढोंग में आ जाएगी, फिर मैं इसने विद्या नहीं मानूंगा, फिर या ढोंग में आ जाएगी। ये बताइए, एक साइंस यो है कि विज्ञान, पुरातत्विक विज्ञान है यो, हमारे ऋषि में ऋषियों के टाइम का। और जितने ये वैज्ञानिक बने हैं, ये कितने बने हैं मेरे भाई, जो नासा वाले वैज्ञानिक बन रहे हैं वह कितने बने, हमारे वेद शास्त्र चुरा कर वैज्ञानिक बने हैं वह बहुत सारे। तो मेरी पोस्टा पाकर नुका दे हैं, ओ भाई धर्म के पुजारी फलाना ढमका, जिसके मुंह में जो भी आवा है वो बकदे है। पर भाई मैं कहने तो लग रहा है कि देव और दैत्य का ही झगड़ा है इस धरती में, ठीक है। मानस बीच में पैसने लग रहे हैं। तो सुन लो, आज इस पर मैं ये जो कर्जर दिखाऊंगा भाई, कर्जर जो मेरा जहां पे जाएगा ना, अब ये कर्जर है इस डायरेक्शन में मैं मार्क कर दूं हूं, ये जो चीज है ना, यह चीज ये इस भाई साहब का मुख्य दरवाजा है, ये घर का मुख्य दरवाजा है, मेन एंट्रेंस है जहां पर मैंने मार्क कराया। भाई साहब ने मेरे तक डेट ऑफ बर्थ दी थी, उस डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से मैंने देखा उसकी जो कन्फर्म, मैं बोला मैं भाई साहब आपकी एक कन्फर्म तो नहीं है डेट ऑफ बर्थ, घर में किसी और मेंबर की दे दो। उसने बताया, यार मैंने उसका दरवाजा पट देना बता दिया, भाई तेरा तो ये दरवाजा है घर में, बोला जी ईस्ट फेस है। मैं चलो कोई बात ना, जो आपने दिख रहा है वो ईस्ट फेस ही दिख रहा है, पर मैंने एक बात बता दो। उसने, मैं बोला मैं समस्या की है आपके, बोला जी पैसे की ब्लॉकिंग हो रही है, और जितना पैसा लग रहा है वो वैसे ही वेस्टेज में जा रहा है, मतलब कोई मतलब वैसा हो गया जैसे एनर्जी स्टक हो गया, आगे बढ़ नहीं पा रहे, पैसा है पैसा ब्लॉक हो गया, जहां भी पैसे लगा हुए हैं उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा, बर्बादी हो रही है। तो मैं कोई बात नहीं,
सब तो पहली बात पैसे के ब्लॉक की बात कही उसने, मैंने बैठते उस तक के बात कही भाई भीतर घर के अंदर जब जाऊंगे ना तो एंट्री करते तेरे लेफ्ट साइड में, क्योंकि मैंने पता है भाई ने इतना डायरेक्शन के बारे में पता ही नहीं होगा, मगर इसलिए मैंने लेफ्ट राइट इन फ्रंट ये सब बातें करनी स्टार्ट कर दी उससे। नो भाई तेरे घर में जैसे एंट्री करेंगे, एंट्री करते लेफ्ट साइड में टॉयलेट और स्टोर रूम में तक ये चीज है। नो बोले जी दोनों ही बन रही है, यह बात होगी फाइनल, ठीक है। बोले जी आपको कैसे पता? मैं भाई पता ना होने ना पता का ये तो बाद की बात है, पहले तू समझ ले। बोला जी ठीक है आगे बताओ। बोला मगा भाई जो तेरी वेस्टफुल आइडिया है ना, जो तू पैसा लगा रहा है वो वेस्टेज हो जाए, इसमें भी 2 जोन जिम्मेवार हो। मैं आपके घर की एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट में E2 पर पाओगी कहीं ना कहीं। बोला जी ये तो मैंने पता ना कि E2 कब हो आप। मैं कोई बात ना भाई साहब, आप एक मैप बनवा दो मेरे थी और उस मैप में मैं रेक्टिफाई करके बता दूंगा आपने। भाई साहब ने भला उसका भी अपने लिए उसने कुछ सोचा और एक ये मैप बनवा दिया और मैप पे उसने डिग्री भी मैंने बताया था भाई आर्किटेक्ट को बुला के बोल देना कि नॉर्थिंग करके दे देगा, नॉर्थिंग पॉइंट कहाँ पे है और कितने डिग्री पे टिल्टेड है मकान, ठीक है। वो उसने करके दे दिया। फिर वास्तु शक्ति चक्र हमने रख के उसको भी रेक्टिफाई कर दिया। मैं आपने वो भी निकाल के दिखा दूं, मैं आपने वो भी चीज ये दिखाई देता हूं। ये आ गया जी जिस पर वास्तु शक्ति चक्कर लगा रखे हमने। अब गौर करने वाली बात ये है एस्ट्रो वास्तु कैसे वर्क कर रहा है। ये है इन E2 पे उसकी, या E2 पे एंट्रेंस है बिल्कुल। ये जो देखो रेड कलर का मार्क लगा दिया मैंने, प्रॉपर E2 पे उसका मार्किंग हुई है या। और भाई साउथ ईस्ट की तरफ बिल्कुल जो पैसे को ब्लॉक कर देता है ना और किसी भी कार्य को फाइनल होने ही नहीं देता। ये देखो टॉयलेट सीट यहाँ आ रही है, स्टोर रूम ये रहा उसका, ठीक है। यो जोन यहाँ तक लेकर और इसके बीच में पड़ा है, यानी कि E2 के E8 के मध्य क्षेत्र में। तो सेंटर पॉइंट से ये सभी जो 16 दिशाएं हैं, ये 16 दिशाएं अलग अलग चीजा में जाकर हमारी अलग अलग विशेषताएं बतावा है, अलग अलग जो प्रभाव है हर एक डायरेक्शन के, किस डायरेक्शन में के चीज रखनी है, के चीज बैलेंस हो जाए, के इम्बैलेंस हो जाए, उस चीज पे ये हमने गैस करा हुआ है, बता हुआ है। घर की एनर्जी, घर के तत्व, कोई भी तत्व एक दूसरे के तत्व में जाओगा तो कोई तो उसने घटा देगा, कोई उसने बढ़ा देगा, कोई उसने बर्बाद कर देगा। 5 तत्व में आज मैं आपने बता दूं, सब तो पहला आकाश तत्व बना, अंतरिक्ष से था। अंतरिक्ष ने फिर वाटर मतलब पानी की उत्पत्ति हुई, पानी की उत्पत्ति हुई, उसने एयर बनाई, एयर बनी तो अग्नि का विकास होया। जब मेटल मतलब कि मेटल की जो वेस्ट डायरेक्शन बताई गई है, यो आकाश तत्व का एरिया हुआ हमारा सारा, या पश्चिम दिशा, ठीक है जी। अर्थ का जो पार्ट हो है चारों कॉर्नर में, घर के चारों कोना में हल्का हल्का हिस्सा हो है, और घर के मध्य क्षेत्र में भी अर्थ का पार्ट हो। ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है घर के मध्य नाभि से, घर के मध्य क्षेत्र से। तो ऐसे ही ये तत्व आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो गए। ईस्ट डायरेक्शन हमारी एयर की है, अब एक दूसरे के विरोधी भी है। ये हमारी साउथ डायरेक्शन है, ये फायर है, S8 और W1 और S7 तकरीबन S6 भी, ये हमारा तकरीबन साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, ये अर्थ एलिमेंट में आवा है, मतलब याडे तक लेके और याडे तक। बाकी ये जो रह गए ये आपका आकाश तत्व है, ठीक है जी। अब ध्यान देने वाली बात ये है, इसमें इम्बैलेंस क्या चीज है भाई। कोई भी जोन अपने ते आगे आला पिछले आले जोन ने घटा दिया अगर, ठीक है, यानी कि ब्लॉक कर दिया अगर उसने, उसकी पावर ना घटा लिया अगर, खींच लिया अगर। अब अर्थ एलिमेंट जब, क्योंकि इस तक पिछला जोन फायर का है, अर्थ एलिमेंट, और जो ये टॉयलेट होना है, टॉयलेट अर्थ एलिमेंट ने दर्शा हुआ है, इसलिए टॉयलेट का अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जोन में अलग अलग प्रभाव देखने को मिले हैं। स्टोर रूम भी ऐसे ही है, ये भी अर्थ एलिमेंट ने दर्शा हुआ है। जब हमारी अर्थ साउथ ईस्ट में आ गई तो वहां उस चीज को उसने ब्लॉक कर दिया, घटा दिया, उस जोन की ताकत सोख ली उसने,
ठीक है, अर्थ बढ़ गई तो स्टेबिलिटी ज्यादा आ गई, मतलब काम ठप हो गए। जो पैसा दे रखे है तो वो पैसा, क्योंकि अलग अलग देवता, 45 देवता हैं, 45 देवता में अलग अलग देवताओं के अलग अलग एट्रीब्यूट हैं। वो भी मैं आगे वीडियो में चर्चा करूंगा, वीडियो के माध्यम से फ्री में बिल्कुल आपने एस्ट्रो वास्तु सिखा कर जाऊंगा। हमारे जो हरियाणा वाले हैं वो इस चीज ने समझ नहीं पाए हैं। और मैं जो देसी भाषा में, मेरा एक दूसरा चैनल भी है बहुत पुराना, पर मैं यो नया चैनल पे ये वीडियो बनाऊं, सिर्फ देसी भाषा का यूज करूंगा, इसमें अपने हरियाणवी लेवल पर समझाऊंगा ताकि आपने समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। अगर फायर में वाटर आ जाए है तो सीधी ही बात है, पानी और आग की कदे मित्रता नहीं हुई है, दुश्मनी हुई है हमेशा। और इस धरती पर 3 प्रकार के मानस है, फायर, एयर और वाटर। यो एयर है ना जो सा, यो वाटर का भी मित्र है, यो फायर का भी मित्र है। इसलिए जो पंचायती मानस पाओगे ना, जो सुलझवा दे झगड़े ने, वह एयर एलिमेंट के ज्यादातर होया ग्रह, क्योंकि वो उस तभी सुलह करवा देगा, वो उसकी भी बनेगा। फायर न तो हवा दिया करे, बढ़ा दिया करे फायर ने, जब हवा चलेगी तो फायर बढ़ेगी। ठीक है, इसलिए पीछे वाला जोन एयर फायर को बढ़ा देगा और एयर न बढ़ा होगा वाटर, क्योंकि अगर ये जो जुपिटर है नॉर्थ ईस्ट का, वास्तु के अनुसार भी और अलग अलग ग्रह की अलग अलग दिशाएं हैं। अब जैसे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये चंद्रमा की दिशाएं हैं। ठीक है जी। और जो आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है वह बुध की डायरेक्शन है, और आपकी जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है और नॉर्थ ईस्ट में केतु की जो डायरेक्शन है, और ब्रह्म स्थान में भी केतु की ही दिशा बताई गई है। नॉर्थ ईस्ट में आपकी जुपिटर की है, और ईस्ट डायरेक्शन में आपकी सूर्य देव की होगी। साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट, सॉरी ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपकी मीन राशि, यानी कि यहाँ पे शुक्र की दिशा बताई गई है, लक्ष्मी की दिशा हो है, आपके पैसे की दिशा हो है, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन। पी से संबंधित कोई दिक्कत आ रही हो ना किसी भाई ने, तो अपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन ना चेक कर लियो, वहां पर ना तो पीला रंग होना चाहिए, नीला रंग होना चाहिए। ठीक है जी। अर्थ एलिमेंट किसी तरीके का ना